योगी ने कहा था उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफिया तो मिट्टी में मिला ही मिला, माफिया का पूरा साम्राज्य भी मटिया मेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी दहशत का पर्याय रहा अतीक का परिवार, तबाही के इस तूफान के बाद आज पूरी तरह बिखर चुका है। लेकिन माफिया के चेले चपाटों की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोई पुलिस वालों से भिड़ रहा है तो कोई टोल कर्मियों को दादागिरी दिखाकर उन्हें कुचलने का प्रयास करता है। इन्हीं के बारे में योगी कहते हैं कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। योगी की पुलिस ने फिर से वही तैयारी कर ली है। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक दौर था जब प्रयागराज उस समय का इलाहाबाद की आबो हवा में अतीक अहमद के नाम का खौफ तैरता था। एक वक्त था जब अतीक का हुक्म ही कानून माना जाता था और उसकी तूती बोलती थी। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो सल्तनत और सिपह सालार सब खाक में मिल जाते हैं। कुदरत का दस्तूर भी बड़ा अजीब है। जिस कुनबे के एक इशारे पर गर्दिशें बदल जाया करती थी, आज वही परिवार बिखरे हुए तिनकों की तरह बर्बादी की दास्तां बयां कर रहा है। पिछले 3 साल में इस परिवार पर आफतों का जो पहाड़ टूटा है, उसकी शुरुआत 24 फरवरी 2023 की उस खूनी दोपहर से हुई जब प्रयागराज में विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर को दिन दहाड़े भून दिया गया। इल्जाम लगा अतीक और उसके गैंग पर। इसके बाद कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ और अतीक के जुर्म के साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। अतीक के कुनबे की तबाही का वो सिलसिला जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। 27 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड के महज 3 दिन बाद वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार चलाने वाला अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 6 मार्च 2023 उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान, वो भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। 13 अप्रैल 2023 50 दिनों से फरार चल रहे अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को एसटीएफ ने झांसी में घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली और 5 लाख का इनामी असद मारा गया। 15 अप्रैल 2023 असद के जनाजे के महज 2 दिन बाद प्रयागराज का कोलविन अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस हिरासत में हथकड़ी पहने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 हमलावरों ने सरेआम हत्या कर दी। चंद सेकंडों में अतीक के उस खौफनाक दौर का अंत हो गया जो दशकों तक कायम रहा। लगा था कि तबाही का यह दौर शायद यहीं थम जाएगा, लेकिन मौत का साया इस परिवार का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। अब अतीक का बेटा अबान, जो हाल ही में बाल गृह से रिहा हुआ था, जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। रास्ते में एक खौफनाक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। तबाही के इस तूफान के बाद कभी दहशत का पर्याय रहा अतीक का परिवार आज पूरी तरह बिखर चुका है। अतीक के कुनबे की मौजूदा तस्वीर कुछ यूं है। पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद, लंबे समय से फरार और इनामी है। बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल की सलाखों के पीछे अपनी सजा और मुकदमों का सामना कर रहा है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी की जेल में बंद है। तीसरा और चौथा बेटा असद और अबान, असद एनकाउंटर में मारा गया तो अबान की सड़क हादसे में अब मौत हो गई। सबसे छोटा बेटा एहजम, वो भी बाल गृह से रिहाई के बाद फिलहाल अपनी बुआ के पास गुमनामी की जिंदगी बिता रहा है। कुछ ही वर्षों में
वो परिवार जिसका नाम कभी सत्ता, खौफ, सियासी रसूख से जोड़ा हुआ दिखाई देता था, आज अदालती मुकदमे, जेल की सलाखें, फरारी के नोटिस और जो निजी त्रासदियां ये दिखाई दे रही हैं, केवल उस तक सिमट करके रह गया है। कोई इसे एक माफिया नेटवर्क का पतन माने या राजनीतिक आपराधिक प्रभाव वाली एक ताकतवर सल्तनत का अंत। अतीक अहमद के परिवार की यह दास्तां उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे नाटकीय उलटफेरों में से एक है दर्शकों। लेकिन अतीक के चेले चपाटे मानने को तैयार नहीं है। अब उनकी दुर्गति भी शुरू हो गई है। जिनको लगता है कि आज भी 2017 से पहले वाली सरकार है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और माफिया राज ऐसे ही चलता रहेगा, कोई छुड़वाने के लिए आ जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे तो फिर वापस ले लिए जाएंगे, ये सब कुछ तो चल रहा था, तभी तो एक जनपद एक माफिया था। लेकिन आज कहानी थोड़ी बदल गई है। क्या है कि वो माफिया जो अपने मरने से पहले ही बाबा से कह रहा था कि महाराज जी मिट्टी में तो मिल चुके हैं, अब क्या करके मानेंगे, छोड़ दीजिए, हम माफी मांगना चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन भाई बाबा ने जो कहा उस दिन विधानसभा में खड़े होकर के, दर्शकों वो जो दृश्य है उसको खासकर देखिए। मैं तो अपनी बात बताता हूं, मैं जब भी वो देखता हूं, जब बाबा बोले थे विधानसभा में, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको सुनना चाहिए एक बार फिर से कि बाबा ने क्या कहा। अखिलेश यादव उधर से बोल रहे थे और जब इधर से बाबा ने कहा, उस माफिया की कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और मैं फिर इसी हाउस में कह रहा हूं, उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सुनिए, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। अब दर्शकों माफिया मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई चेले चपाटे, ये देखिए तो अतीक अहमद के बेटे के काफिले की गाड़ियों पर एफआईआर, टोल बैरियर तोड़ने का आरोप। माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के काफिले की गाड़ियों के नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने का मामला सामने आया है। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर एक और विवाद में घिर गए। अपने भाई आबान के जनाजे में शामिल होने जा रहे उमर के काफिले की 30 गाड़ियों पर नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने का मामला सामने आया, जिसके बाद टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने इसके खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब भुगतना मजाक समझ के रखा है दर्शकों। ये 8 अगस्त को लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर का छोटा भाई आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल पर पुलिस अभिरक्षा में उसको प्रयागराज लाया जा रहा था। आरोप है इसी दौरान उसके काफिले में कई और गाड़ियां भी पीछे पीछे चल रही थीं। दोपहर करीब 3:50 बजे यानी 4 बजने में 10 मिनट NH 19 पर स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर बने टोल बूथ नंबर 3 के बैरियर पर कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत और हेल्पर अंशुमन शुक्ला तैनात थे। जिस सरकारी वाहन में उसको लाया जा रहा था, उसके बाद कई और गाड़ियां भी पीछे से बिना टोल दिए निकल गईं। इसमें सफेद महिंद्रा XUV और काले रंग की क्रेटा, दुनिया भर की 25 से 30 गाड़ियां बताई जा रही हैं। दर्शकों ऐसी गाड़ियां हैं दादागिरी में बिना टोल दिए, अरे भैया के साथ में जा रहे हैं, हमारा कहां टोल लगेगा। जैसे ये देश उनकी बपोती हो, ये प्रदेश की सड़कें उनकी बपोती हों। दर्शकों आरोप है कुछ समर्थकों ने टोल कर्मियों पर वाहन भी चढ़ाने का प्रयास किया। मतलब जब टोल कर्मी उनको रोक रहे थे, अरे रुको भाई साहब, तो उनके ऊपर गाड़ी आगे बढ़ा दी, वो नहीं हटते तो फिर कुचल देते। आप समझिए ये क्या खेल है इनका।
टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर, इस मामले में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन्होंने टोल टैक्स अदा नहीं किया। बताया जा रहा है ये अतीक अहमद के बेटे के काफिले में शामिल ये गाड़ियां थीं। ये सरकारी गाड़ी के बाद दूसरे कई वाहन वहां से बिना टोल दिए निकल गए। और ये भी बताया जा रहा है कि अब जो एफआईआर में दर्ज वाहनों के नंबर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन उसमें जुट गया है। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब वहां उसके जनाजे में लोग जबरदस्ती घुसने की तैयारी कर रहे थे। भाई प्रशासन वहां पर खड़ा हुआ है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया आप नहीं जा सकते, लेकिन वो उसके चेले चपाटे वहां पुलिस वालों से भिड़ने के लिए तैयार, जबरदस्ती बैरिकेड तोड़ करके वहां जाने के लिए तैयार। अब कुछ पर तो लठ बजा। देखिए यहां लठ बजने में देरी नहीं है। दिमाग में अगर गलत फहमी है, अगर ये लगता है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो बाबा की पुलिस हमेशा तैयार रहती है। दर्शकों, वहां बजा दिया लठ, और तो और जो बंदूक है हाथ में उसके बट से भी पीटा गया है। नहीं मानते तो लीजिए। आप बताइए, जब प्रशासन ने तय कर दिया भैया इतनी भीड़ वहां पर नहीं जा सकती है जनाजे में शामिल होने के लिए, इतनी आपको हमदर्दी है तो उनको सिखाओ ना, गलत काम नहीं करने हैं। आप देखिए, मतलब माफिया का बेटा वो भी माफिया, और जो माफिया के साथ में चल रहे हैं वो भी सारे के सारे माफिया बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि वही 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश है, कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। ये कसारी मसारी कब्रिस्तान में उमर और अली के पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। लोगों ने अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा। करीब 6 घंटे तक कब्रिस्तान आसपास के इलाकों में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। पुलिस को रास्ते और आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। अतीक अशरफ की हत्या, बेटे असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने और अब आबान की सड़क हादसा में मौत के बाद परिवार के आसपास जो समर्थक हैं उनकी सक्रियता बताया जा रहा है कि कम नहीं हुई है। जिन लोगों को यह लगता है कि अरे देखिए अब क्या होगा, अब तो किसी की भी सरकार आए सब कुछ ऐसे ही, ये इस गलत फहमी में मत रहिएगा। वो तैयार बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार है इस बात का, जैसे उस फुरकान को था, वो फुरकान जो जंतर मंतर पर पकड़ा गया यहां ड्रामेबाजी करते हुए, वो फुरकान जो 4 साल से भागा हुआ था, भगोड़ा था, जिसका टिकट काटा बाबा की पुलिस ने। और ये किनसे आप उम्मीद करेंगे? ये तो खुद कहते हैं समाजवादी पार्टी के चाचा, वो कहते हैं अरे हमारी सरकार आएगी तो फिर हम बदला लेंगे। किसका बदला लेंगे साहब? कि जी अतीक अहमद की मौत का बदला लेंगे। किससे लेंगे बदला? बदले कभी किसी के पूरे नहीं हुए दर्शकों, कभी नहीं पूरे हुए। ये आप देखिए, हमने पहले भी आपको कहा था, मैंने कहा था कि देखिए ये ड्रामेबाजी, नौटंकी, इसकी शुरुआत होने वाली है। अरे भाई, अतीक अहमद का बेटा सड़क दुर्घटना में चल बसा, वो नहीं रहा, वो जन्नत में जहन्नुम में जहां कहीं भी गया हो हमें नहीं पता, लेकिन इस दुनिया मतलब इस धरती पर तो नहीं है। अब देखिए, अबू आजमी उनके नेता हैं, कह रहे हैं भैया जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अबू आजमी ने अतीक अहमद के दिवंगत पुत्र अबान की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा कि जिस परिस्थिति में यह घटना हुई है उससे यह भरोसा नहीं होता कि मामले में पूरी तरह न्याय हो रहा है। घटना को लेकर अबू आजमी ने कहा कि कई स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं, अब तक सामने आए घटनाक्रम पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कानून को बिना किसी हस्तक्षेप, बिना भेदभाव के अपना काम करने दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है, लोगों का भरोसा बहाल कर सकती है। ये अबू आजमी का कहना है। वो सामने से दिख रहा है, वो गाड़ी घुसा दी वहां डिवाइडर में। क्या करेगा प्रशासन? क्या करेगा? जांच, निष्पक्षता, मतलब ये देखिए माफियाओं के लिए ये कैसे तुरंत ये छाती पीटने लगते हैं दर्शकों। अभी देखिए ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है कि जो शाइस्ता प्रवीण है भैया वो भी पहुंची वहां, जब पति गए तो नहीं पहुंची, देवर गए तो नहीं पहुंची, वो बेटा गया जो 3 साल पहले
जिसका काम तमाम हो गया था तो नहीं पहुंची। अब क्योंकि ये लाडला बेटा था, बताया जा रहा दर्शकों, ये उमेश पाल हत्याकांड में फरारी काट रही शाइस्ता परवीन के अपने छोटे बेटे की मिट्टी शामिल होने का मतलब उसके जनाजे में जब वो सुपुर्द खाक हो रहा था वहां जाने का दावा किया जा रहा है कि वो वहां पर पहुंची थी। शाइस्ता शनिवार की शाम अपने सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे में शामिल होने मसारी कब्रिस्तान पहुंची और 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन, जो गिरफ्तारी के डर से अपने पति बेटे असद देवर अशरफ अहमद के जनाजे में नहीं गई, वो अपने बेटे की मोहब्बत में पुलिस को चकमा देकर कब्रिस्तान तक खींची चली गई। ये बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है दर्शकों। उनके सूत्र बता रहे हैं कि जिसे हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि वो मिट्टी देने के लिए वहां कब्रिस्तान पहुंची, जबकि पुलिस मना कर रही है दर्शकों। ये देखिए एक और मीडिया, अबान को अंतिम बार देखने आई थी मां शाइस्ता, दावे पर पुलिस ने कही यह बात। बताया जा रहा है पुलिस ने शाइस्ता के मौके पर मौजूद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रयागराज में माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान के सुपुर्दे खाक के दौरान कब्रिस्तान की दूसरी ओर गिरी हुई दीवार के पास कई महिलाएं खड़ी हुई नजर आईं। दावा किया गया कि इनमें अबान की मां शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। हालांकि पुलिस ने शाइस्ता परवीन के मौके पर मौजूद होने की आधिकारिक पुष्टि से इंकार किया है। दावा किया गया कि शाइस्ता परवीन पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के बीच कब्रिस्तान के अंदर आए बिना दूर से ही अबान को अंतिम विदाई दे रही थी। शाइस्ता के मौके पर मौजूद होने की चर्चा के बाद लोगों की नजरें भी उस पर टिक गईं। डीसीपी मनीष ने बताया कि आसपास काफी लोग मौजूद थे। किसी महिला की पहचान शाइस्ता के रूप में आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। लेकिन क्या है दर्शकों, देखिए बेटा तो था, दुनिया में नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, 2 बेटे जेल में हैं, एक अपनी बुआ के पास में रह रहा है, वो भी अभी जो बाल गृह जो है, मतलब बच्चों के लिए जो जेल होती है, वहां से वो छूटा है। मुसीबतों का पहाड़ है, पहचान का संकट है। जो जमीन कब्जाई हुई थी, धीरे धीरे प्रशासन उसको अपने कब्जे में ले रहा है। कहीं कहीं तो उसको मटिया मेट करके वहां गरीबों के लिए घर भी बना दिए गए हैं दर्शकों। ये सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के रहते हुए हो रहा है, जो डबल इंजन की सरकार है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। तांगा अतीक सियासत में आने के बाद अपने पिता के लिए एम्बेसडर कार उसने खरीदी। शहर में पूरे भोकाल से वो चलते थे। वही एम्बेसडर अब लावारिश हालत में चकिया के ध्वस्त हो चुके मकान के बाहर खड़ी है। अतीक के ऑफिस को ध्वस्त हुए कई बरस बीत गए। जिस ऑफिस में लोग अपनी फरियाद लेकर जाते थे, वहां अब लोगों ने कचरा फेंककर उसको भर दिया है। अतीक के चकिया वाले घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। अंदर एक कमरा बचा है, इसमें उसके लोग बैठते थे, आज वो भी खंडहर में बदल गया है। हम इसी प्रयागराज के रहने वाले हैं। अतीक की बुलंदी भी देखी थी, अब बर्बादी भी देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे दर्शकों, ये उसकी एम्बेसडर कार खड़ी है दर्शकों। बोला कभी घूमता था उसमें मौज लेते हुए, एक घर को ढहा दिया गया, लोग वहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्शकों। बर्बादी का जो आलम है आप वो देख सकते हैं कि कैसे एक माफिया जो किसी को कुछ समझता नहीं था, वो माफिया, उसका पूरा परिवार, वो क्या कुछ झेल रहा है। लेकिन माफियाओं के चेले चपाटे वो आज भी योगी की पुलिस से भिड़ रहे हैं, वो खुराक मांग रहे हैं। हो गई है तैयारी, कहा प्रशासन ने पूरी विधिक कार्रवाई कर ली है। और जो लोग वहां उस दिन पहुंचे थे, जो वहां दादागिरी कर रहे थे कब्रिस्तान में जाने के लिए, और तुरंत उनका इलाज हो गया। कुछ लोगों ने ये चलाया सोशल मीडिया पर, अरे देखिए पुलिस वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसी को भी पीट सकते हैं। अरे पुलिस वालों की छाती पर चढ़ोगे जाकर के तो क्या करेंगे पुलिस वाले? तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके, वाह कितना बढ़िया काम करके आए हो, खुली जीप में बिठा करके तुमको घुमाएंगे माला पहना करके। ये नहीं होता है। उत्तर प्रदेश बदल गया है दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।